मिजाज पब्लिक का कार्यक्रम में आज मैं हूँ भीलवाड़ा के उपनगरपुर में और मेरे साथ पुर के बाशिंदे यहाँ मौजूद है। आइए इससे जानते हैं कि किस तरह की सरकार ये केंद्र में चाहते हैं, किस तरह का सांसद यहाँ से चुनकर भेजना चाहते हैं। भीलवाड़ा में आप किसका पलड़ा भारी मानते हैं? भीलवाड़ा में पलड़ा क्या है, भीलवाड़ा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लगभग 8 से 10 लाख वोट के बीच से जीतेगी, अंतर से जीतेगी। क्या कारण है? कारण भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है भीलवाड़ा में। यहाँ की जनता चाहती है मोदी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जनता वोट देगी और जनता जनार्दन होती है, जनता ही वोट देगी। और पहले भी जनता ने हमारे को बहुत अच्छा मतदान किया, 6,13,000 से पहले जीते हैं। इस बार 6,13,000 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 8 से 10 लाख वोट के अंतर से हम जीतेंगे। क्या अपेक्षा है दामोदर जी अग्रवाल से यही अपेक्षा है कि सांसद का क्या कार्य होता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। और चाहे यहाँ हमारे यहाँ पे नागरिक उड्डयन सुविधाओं के लिए हम हवाई पट्टी, जो अमेरिकन में हवाई पट्टी है, या कहीं और जगह देख के, लेकिन हमारे यहाँ पे एक हवाई अड्डा बने ताकि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। उसी प्रकार से पर्यटन की प्रबल संभावनाएं उपनगरपुर के अंदर है भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे उड़न खटोला वाली जो स्थितियाँ हैं और भी पर्यटन की जो सुविधाएं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो मिल सकती है, हम दामोदर जी से पूरी उम्मीद करते हैं कि पुर को एक तरह से पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का कार्य करेंगे। और भीलवाड़ा में जो रेलवे लाइन नाथद्वारा से भीलवाड़ा की जो आने वाली थी, बरसों से लंबित है, उसको अगर दामोदर जी यहाँ लाएंगे और भी चाहे रेलवे की हो, चाहे उड़ान की हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, दामोदर जी हर चीज़ से सर्वगुण संपन्न है। सांसद क्या काम कर सकता है, और हमें तो ये उम्मीद है कि जिस तरह से दामोदर जी की और मोदी जी की निकटता है, निश्चित रूप से भीलवाड़ा को एक केंद्रीय मंत्री मिलने वाला है, ऐसी हम आशा रखते हैं भीलवाड़ा वाले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाना है। भाजपा केंद्र की मोदी सरकार के भरोसे है और कांग्रेस चंबल के पानी के भरोसे। आप क्या मानते हैं, किससे चुनना चाहते हैं कि हमारी आगे की जो योजनाएं हैं वो कौन पूरी कर सकता है? वैसे चंबल के पानी की जो योजना थी वो भाजपा राज में ही पूरी हुई थी। सीपी साहब ने तो केवल योजना को बनाया था, वो भी सीपी साहब ने नहीं, बीजेपी की हमारे वीपी सिंह जी ने बनाई थी। लेकिन इसको क्रियान्वयन हमारी बीजेपी सरकार ने की थी और कांग्रेस सरकार में उस योजना को नकार दिया था। इसलिए हम केवल विकास के मुद्दे और हमारे देश की रक्षा, अखंडता, एकता, इसको वोट देंगे। हम इस विकास हेतु हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी ने हमारे लिए अच्छा काम किया, हम मोदी जी को ही जिताने चाहिए। राम मंदिर अच्छी लिए बनाया है हमारे लिए। भाजपा इस बार चुनाव में 400 पार के दावे कर रही है, आप क्या मानते हैं? अब की बार 400 नहीं, 418, 425 तक सीटें जाएगी। क्या कारण? कांग्रेस केवल 370 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 200 सीट के 230 के ऊपर तो कांग्रेस, बाकी गठबंधन के से 300 के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है। बाकी वो केवल मोदी जी को 400 के पार जाना रोकना चाहती है। बाकी बीजेपी की सरकार तो बन रही है। दिनेश जी, अग्निवीर योजना के बारे में विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की। इससे क्या है, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की सुरक्षा में ये पूरा ध्यान लगाएंगे। और रिटायर्ड होने के बाद पुनः इनको जो है नौकरी का भी मौका इसमें मिलेगा और अच्छा जो पैसा है इनको वापस रिटायर्ड होने के बाद मिलेगा। इससे क्या है, युवा शक्तियों को पूरी जानकारी मिलेगी कि सेना में हम रह के आए तो कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो वापस सीमा पर कभी भी मौका हो तो वहाँ जाने का ट्रेनिंग और इसकी व्यवस्था सही होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्या मानते हैं? सर, ये सरकार कोई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रही है। सरकार जो भ्रष्टाचार नेता हैं, जिन्होंने 70 साल में जो भ्रष्टाचार किया है ना, तो उन पर शिकंजा कस रही है। ऐसा कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। देखो, जिसने गबन किया, घोटाला किया है, तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। जैसे बेरोजगारों का भत्ता हो गया, पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे बीजेपी सरकार आई है, पेपर लीक के माफिया पर कार्रवाई हुई है। और सर, यह आगे भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से देश के पीछे जा रहा है। तो मोदी जी से और हमारे सांसद साहब से ये उम्मीद करते हैं कि भाई जितने भी भ्रष्टाचार हुए उन पर कार्रवाई की जाए। दामोदर जी अग्रवाल अगर यहाँ से प्रत्याशी चुनकर जाते हैं, क्या अपेक्षाएं आप उनसे रखते हैं? किस तरह का विकास आप भीलवाड़ा में चाहते हैं? भीलवाड़ा में विकास सर, एक तो हमारे वो मेमू फैक्ट्री जो बंद हो गई है उसका प्रस्ताव नहीं हुआ है, तो वो अति शीघ्र उसको वापस चालू करवाना है।
और एक ये जो हमारी रेलवे लाइन थी जो उदयपुर से ये भीलवाड़ा की थी, जो उसको क्या है कि वो उसका काम चालू हुआ नहीं, एक वो रेलवे लाइन भी चालू करवाएंगे। और एक सर ये हमारे जिंदल का है जो रोजगार की एक समस्या है इधर लोगों की, कोई आदमी सुनता नहीं है। किसी भी आदमी नेता को हम करते हैं तो वो क्या है कि वो अपने यहीं तरह सीमित रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय लोगों को भी कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिले, चाहे रोजगार मिले या उसकी तरफ से कोई अस्पताल की एम्बुलेंस, हमारे यहाँ से अस्पताल की भी एक समस्या है, उसकी तरफ से एक एम्बुलेंस भी मिल जाए हमारे को। तो यहाँ पर अभी रात को जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है पूरे गाँव के लिए, एक जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी नहीं है हमारे। तो हम चाहते हैं कि एक एम्बुलेंस मिल जाए, एक जंगल से ऐसी कुछ सुविधा मिल जाए गाँव को जो लाभान्वित, उसका हमको गाँव वालों को लाभान्वित मिल जाए। और कोई और तो बस ये काम हो जाएगी तो हम तो लगभग ये 5 साल में हम मानेंगे भी हमारा वोट पूरा सफल हुआ है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।